गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी मैम मिसेस रजनी मैम। आज आपका टर्न है हिंदी, इंग्लिश और कन्वर्सेशन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको हिंदी में क्या कराया था? स्वर के बारे में बताया था, है ना। स्वर, स्वर बोध। ए अ, देखिए ये होते हैं हमारे स्वर। ए अ ई ई उ ऊ ऋषि। ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जिसमें हमें अपने होठों का, अपनी जीभ का हमें इस्तेमाल नहीं करना होता। ये अंदर से ही हमारे आवाज़ निकलती है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे स्वर। ओके, अब ऊपर देखिएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे व्यंजन। इन पर मात्राएं लगती हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अणे पारी, ट, ठ, ड, ढ, अणे पारी। ठीक, तो ये हमारे होते हैं व्यंजन। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए, तो आज आपको स्वर और व्यंजन, ये आपका आज का रिवीजन हो गया है। ये इसे ही आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक, आज सिर्फ आपको स्वर और व्यंजन, इनमें अंतर का पता लग गया है और यही आपको पढ़ने हैं, यही आपका होमवर्क है। ठीक, अच्छे से आपको स्वर भी समझने हैं और व्यंजन। अब हम आगे देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपका यू तक एच। इंग्लिश में देखिए, जैसे कि आप पढ़ते थे आई फॉर आइसक्रीम, तो अब आई फॉर आइसक्रीम नहीं है, आई फॉर आइसक्रीम भी है, बट बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं नए नए, जो आपको ध्यान से देखने हैं और सुनने हैं। ठीक, आई फॉर आयरन, आई फॉर आयरन, आई फॉर इग्लो, आई फॉर इंसेक्ट्स। ठीक, फिर से देखते हैं, आई फॉर आयरन, आई फॉर इग्लो, आई फॉर इंसेक्ट्स। ओके, अब देखेंगे जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जूस, जे फॉर जूस, जे फॉर जैकेट। ओके, फिर से देखेंगे, जे फॉर जग, जे फॉर जूस, जे फॉर जैकेट। के बाद देखेंगे के फॉर की, के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर की, के फॉर काइट, के फॉर किंग। ओके, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लीफ, एल फॉर लीफ, एल फॉर लीडर। ओके, फिर से पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखना। ये आपका ओरल वर्क है, इसे आपको बहुत ध्यान से रीडिंग लगाना है, पढ़ना है। ओके, अपनी मम्मा को, डैडी को सुनाना है। आई फॉर आयरन, आई फॉर इग्लो, आई फॉर इंसेक्ट्स, जे फॉर जग, जे फॉर जूस, जे फॉर जैकेट, के फॉर काइट, के फॉर की, के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर की, के फॉर काइट, के फॉर किंग, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लीफ, एल फॉर लेडर। ओके,
ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, अपने घर में मम्मा को डैडी को सुनाना है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज। हमने एल तक पढ़ लिया है ना, अब एल तक की हम एक्सरसाइज देखेंगे आगे। देखिए, यह है हमारी एक्टिविटी। पुट अ क्रॉस ऑन द पिक्चर्स हुज नेम डज नॉट स्टार्ट विद द लेटर। ठीक, जो ये हमारा सबसे पहला लेटर क्या बना हुआ है, डी बना हुआ है। ओके, डी बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि हम ये जो पिक्चर बनी हुई है 3, ये डॉल बनी हुई है, बॉय बना हुआ है और ये फिश बनी हुई है ना, दिखाई दे रहा है ना आप बच्चों को। तो देखिए, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ फॉर फिश, बी फॉर बॉय, डी फॉर डॉल। तो डी फॉर डॉल से क्या होता है हमारा स्टार्ट, ये वाली पिक हमारी स्टार्ट होती है डी फॉर डॉल से। ठीक है, तो इसमें हमें पुट अ क्रॉस ऑन द पिक्चर हुज नेम डज नॉट स्टार्ट विद द लेटर। जो हमारा डी से स्टार्ट नहीं होता है उसके पास हमें रॉन्ग लगाना है। ओके, तो देखिए उसके पास हम क्या लगा देंगे, रॉन्ग लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा डी से स्टार्ट नहीं होता और ये भी हमारा डी से स्टार्ट नहीं होता। तो ये वर्क हमें अपनी बुक में करना है, बुक में इस तरीके से हम रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, और ये जो बनी हुई है इधर डॉल, ये हमारा डी से स्टार्ट होता है, डी फॉर डॉल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसी तरह से। आगे लेटर क्या बना हुआ है, एच बना हुआ है ना, एच बना हुआ है ना। तो देखेंगे एच फॉर हट, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर, अब ये देखिए ये क्या बनी हुई है, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट बनी हुई है ना। तो ये हमारी रॉन्ग है, इस पर हम रॉन्ग लगा देंगे। ओके, तो जो हमारा लेटर से बिल्कुल अपोजिट है, अलग है, हम उस पर रॉन्ग लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्लैग, और ये हमारा ई फॉर ईगल है, तो हम इस पर रॉन्ग लगा देंगे। ठीक, देखिए ए फॉर आंट होती है ना, तो ये हमारा राइट है। इसमें हम किस पे रॉन्ग लगाएंगे, सी फॉर कार पे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए एल, एल में एल फॉर लीफ, एल फॉर लैब, और ये क्या है, ये अपोजिट है, ये के फॉर काइट है ना। तो ये के से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस पे रॉन्ग लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में जे फॉर जूस, जे फॉर जैकेट, और ये क्या है हमारे, के फॉर किंग। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे रॉन्ग लगा देंगे। इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज अपनी बुक में करनी है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के करना है। ठीक है, फिर से समझा देती हूँ मैं एक बार। पुट अ क्रॉस ऑन द पिक्चर हुज नेम डज नॉट स्टार्ट विद द लेटर्स। ठीक है, जो हमारा लेटर दिया हुआ है, जैसे कि डी बना हुआ है, इस डी को हम देखेंगे, डी बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एफ, ये हम सबसे पहले देखेंगे पिक्चर्स क्या बनी हुई है। तो पिक्चर एफ फॉर फिश बनी हुई है, बी फॉर बॉय बना हुआ है, डी फॉर डॉल बनी हुई है। तो हमारा लेटर क्या है, डी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी फॉर डॉल, तो इसका मतलब ये सेम है, तो ये राइट है, ये ठीक है। ठीक, तो एफ फॉर फिश ये एफ से है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी फॉर बॉल ये बी से है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, यह आपका एक्टिविटी वर्क भी हो जाएगा और आपके बुक में पहले एक्टिविटी है। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्सेशन में। ओके, देखिए कन्वर्सेशन में सबसे पहले हमने क्या लर्न किए थे, पैट एनिमल। पैट एनिमल मीन्स जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें हम घर में भी पाल सकते हैं और जिन्हें हम घर के आसपास देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पैट एनिमल होते हैं। ठीक,
इसके बाद हमने पढ़े थे लेसन 2 में विल्ड एनिमल, जो जंगल में पाए जाते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक। लेसन 1 कॉमन बर्ड, ठीक। कॉमन बर्ड मीन्स जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं तो वो होते हैं हमारे कॉमन बर्ड, ठीक। जैसे कि नंबर 1 पे डक, ठीक है। नंबर 1 पे हमारी क्या आएगी? डक। इसे हम अपने घर के आसपास देखते हैं डक को, ठीक है। इसके बाद है पिकॉक। पिकॉक भी हम अपने घर के आसपास देख लेते हैं। और नंबर 3 पे पैरेट। पैरेट भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं आसपास। इसके बाद में देखिए क्रो। ठीक है, नंबर 4 पे क्रो और नंबर 5 पे आउल, ठीक है। ये भी कभी कभी दिख जाते हैं। अब देखिए नंबर 1 पे क्या है हमारा? डक, DUCK, डक। फिर से देखते हैं DUCK, डक। नंबर 2 पे PEACOCK, पीकॉक, ओके। फिर से देखते हैं PEACOCK, पीकॉक, ओके। नंबर 3 पे पैरट, PARROT, पैरट, PARROT, पैरट, PARROT, पैरट, ओके। अब नंबर 4 पे देखिए क्रो, CROW, क्रो, CROW, क्रो, ओके। अब देखिए नंबर 5 पे आउल, OWL, आउल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 कॉमन बर्ड लर्न किए हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या था? नंबर 1 पे डक, नंबर 2 पे पिकॉक, नंबर 3 पे पैरट, नंबर 4 पे क्रो और नंबर 5 पे आउल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताती थी। नंबर 1 पे हमारा क्या है? डक, नंबर 2 पे पिकॉक, नंबर 3 पे पैरट, नंबर 4 पे क्रो, नंबर 5 पे आउल, ओके। इस तरीके से आपको आसानी होगी याद करने में। और इस तरीके से आप अपने फिंगर रखेंगे। नंबर 1 पे डक, पिकॉक, पैरट, क्रो, आउल, ठीक है। इस तरह से आपको ये 5 कॉमन वर्ड्स नेम लर्न करने हैं और घर में सबको सुनाने भी हैं। यदि आपको कुछ समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आ सकते हैं स्कूल में, ठीक है। और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और नोट्स चाहें तो नोट्स भी लेके जा सकते हैं। आज आपका इंग्लिश में रिटन वर्क भी मिल गया है और ओरल वर्क भी मिल गया है। इंग्लिश में आपको मैंने राइटिंग वर्क भी दिया है, जिसमें आपको लाइन बनानी है, लाइन खींचनी है, ठीक है, पेंसिल ड्रॉ करनी है। और दूसरी बात, इंग्लिश ओरल भी है और उसमें आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, जिसे आपको बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली करना है। थैंक यू।